संगत जी, राधा स्वामी जी, नया साल सिर्फ तारीख का बदलना नहीं होता। ये एक ऐसा मोड़ होता है जहां इंसान अगर चाहे तो अपने भीतर की दिशा भी बदल सकता है। लेकिन इस बार नए साल की पहली सुबह कुछ अलग थी, कुछ असामान्य, कुछ ऐसा जिसने वर्षों से चले आ रहे रिकॉर्डों को भी खामोशी से तोड़ दिया। पूरी दुनिया जश्न में डूबी थी। कहीं आतिशबाजी, कहीं शोर, कहीं शैंपेन की बोतलें और कहीं बस एक और साल बीत जाने की बेचैन हंसी। लेकिन डेरा बाबा जैमल सिंह, वहां का दृश्य इन सब से बिल्कुल अलग था। वहां कोई शोर नहीं था, कोई उत्सव नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। बस एक गहरी शांति थी। ऐसी शांति जो केवल उसी जगह उतरती है जहां भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। 1 जनवरी 2026, इस तारीख को अगर इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा तो शायद शब्दों में नहीं, अनुभूति में लिखा जाएगा। सालों से संगत ने एक बात देखी थी। नए साल के समय अक्सर बाबा जी डेरे से बाहर रहते थे, कभी विदेश यात्रा, कभी किसी और सेवा में। लेकिन इस बार बाबा जी डेरे में ही थे। सुनने में ये बात बहुत सामान्य लग सकती है, लेकिन जो समझते हैं वे जानते हैं कि ये कोई साधारण संकेत नहीं था। जब सद्गुरु परंपरा बदलता है तो वो केवल कार्यक्रम नहीं बदलता, वो सोच बदलने का संकेत देता है। पर प्रश्न ये था, अगर बाबा जी डेरे में थे तो फिर वे संगत के सामने क्यों नहीं आए? खुले दर्शन क्यों नहीं हुए? पंडाल में उनका सशरीर आगमन क्यों नहीं हुआ? यही प्रश्न हर मन में था, यही हलचल हर हृदय में थी। लेकिन जवाब शब्दों में नहीं था, वो जवाब खामोशी में छिपा था। डेरे की ओर से नए साल की बधाई तो आई, लेकिन साथ में एक बहुत गहरी सीख भी। संदेश साफ था, तारीखें बदलना सिर्फ दुनिया वालों के लिए महत्व रखता है। एक सतगुरु के लिए समय कोई सीमा नहीं होता। उसके लिए न कल होता है, न आज, न आने वाला कल। उसके लिए सब कुछ इसी क्षण में घटित हो रहा होता है। फिर भी इस बार की शुरुआत कुछ अलग थी। 1 जनवरी की सुबह जब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में अचानक बारिश हुई तो लोगों ने इसे सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं माना। लंबे समय से प्रदूषण से जूझते इन इलाकों के लिए ये बारिश मानो एक रहमत बनकर उतरी। कई संगतों ने कहा, ये सिर्फ पानी नहीं था, ये तो जैसे ऊपर से आई एक दुआ थी। उसी बारिश में हजारों सेवादार और संगत डेरे की ओर बढ़ रहे थे, बिना शोर, बिना मांग, बस एक उम्मीद के साथ, शायद आज कुछ भीतर बदल जाए। डेरे के भीतर गतिविधियां सामान्य नहीं थीं। हर काम अपने तय समय से अधिक गंभीरता के साथ हो रहा था। प्रशासनिक स्तर पर कुछ बड़े निर्णयों की चर्चा थी। हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं, लेकिन संकेत साफ थे। 2026 सिर्फ नया साल नहीं, बल्कि बदलाव का साल है। बाबा जी पिछले कई दशकों से संगत की सेवा कर रहे हैं, और इतने लंबे समय में अगर उन्होंने किसी एक बात पर सबसे अधिक जोर दिया है तो वो है आंतरिक परिवर्तन। इस बार के सत्संग संदेश सुनकर कई आंखें नम हो गईं, खास तौर पर उन परिवारों के लिए जिन्होंने पिछले साल अपने किसी प्रिय को खोया। बाबा जी ने बहुत सरल शब्दों में कहा, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो चले गए वे हमें डराने नहीं आए थे, वे हमें जगाने आए थे। ये याद दिलाने के लिए कि अगर अभी नहीं जागे तो फिर कब? अक्सर संगत के मन में एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है, क्या अंत समय में गुरु सच में आता है? क्या वो हर किसी को संभालता है? क्या वो उन तक भी पहुंचता है जिन्होंने नामदान नहीं लिया? इस बार एक साधारण सी लेकिन हिला देने वाली घटना साझा की गई। हरियाणा के एक छोटे से क्षेत्र से जुड़ी एक वृद्ध महिला ने बताया कैसे उनके भाई, जिन्होंने कभी व्यास के दर्शन नहीं किए थे,
कभी नाम नहीं लिया था, अपने अंतिम क्षणों में एक अद्भुत शांति में चले गए। उनके चेहरे पर डर नहीं था, संघर्ष नहीं था, बस एक अपनापन था। बाद में उन्हें समझ आया, कुल मालिक की दया सिर्फ नाम लेवा तक सीमित नहीं होती। जब कोई उसकी शरण में आता है तो उसकी रहमत पूरे परिवार पर छाया बनकर फैल जाती है। अगर आज भी किसी के मन में ये संदेह है कि वो आएगा या नहीं, तो समस्या उसकी दया में नहीं है, हमारे विश्वास में है। इस साल का पहला सत्संग समय में छोटा था, लेकिन प्रभाव में बहुत गहरा। पंडाल की व्यवस्था बदली गई ताकि अधिक से अधिक संगत शामिल हो सके, लेकिन बाबा जी का सशरीर न आना एक मौन शिक्षा थी। उन्होंने समझाया, गुरु देह नहीं है, गुरु शब्द है, और जो शब्द से जुड़ गया उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। उन्होंने निंदा और चुगली पर विशेष जोर दिया। कहा, जुबान अगर काबू में न रहे तो वो सालों की कमाई पल भर में चला देती है। फिर एक बहुत गहरा प्रश्न उठाया, इतने संत आए, इतने महापुरुष आए, फिर भी दुनिया वैसी की वैसी क्यों है? उत्तर बहुत सीधा था, दुनिया बदलने के लिए नहीं बनी। ये काल का क्षेत्र है और काल अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। हमें दुनिया नहीं, खुद को बदलना है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब तक भीतर का चश्मा साफ नहीं होगा, बाहर सिर्फ गंदगी ही दिखेगी। आज के समय में टीवी और सोशल मीडिया मन पर जहर की तरह असर कर रहे हैं। नकारात्मक खबरें, झगड़े, डर, ये सब मन को अशांत करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सही रास्ते पर चले, तो उन्हें उपदेश मत दीजिए, खुद एक उदाहरण बनिए। सरदार बहादुर जी की वो सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। कम बोलो, कम खाओ और आवश्यकता से अधिक मत सो। आध्यात्मिक मार्ग कांटों में फंसे कपड़े जैसा है, उसे धीरे धीरे धैर्य से ही निकाला जा सकता है। जल्दबाजी यहां काम नहीं आती। इसी क्रम में एक और विषय उभरा, पीढ़ियों के बीच की दूरी। बाबा जी ने कहा, जब बच्चा समझने लायक हो जाए तो उसे दोस्त की तरह अपनाओ, दबाव से नहीं, प्रेम से। सहन शक्ति को उन्होंने अहंकार तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार बताया। खुद उनके जीवन को देखिए, कितनी बातें, कितनी आलोचनाएं, लेकिन उनका उत्तर हमेशा खामोशी रहा। और उसी खामोशी के बीच उन्होंने एक बहुत मानवीय बात भी साझा की कि कभी-कभी रूह को छूने वाला संगीत भी इबादत बन जाता है। संदेश स्पष्ट था, संतुलन ही जीवन है। और इसी संतुलन के साथ उन्होंने संकेत दिया आने वाले समय की ओर, जहां 2026 के रूहानी कार्यक्रम संगत के लिए नए अवसर लेकर आ रहे हैं। और ये सिलसिला वहीं से आगे बढ़ता है जहां सवाल उठता है कि क्या हम सचमुच तैयार हैं उस बुलावे के लिए जो केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी आवाज दे रहा है। ये बुलावा किसी मंच से नहीं आता। ये न तो लाउडस्पीकर में गूंजता है, न ही किसी घोषणा पत्र में छपता है। ये बुलावा सीधे अंतरात्मा के दरवाजे पर धीरे से दस्तक देता है, इतनी हल्की कि अगर मन शोर में डूबा हो तो सुनाई ही न दे। और इसलिए सवाल ये नहीं है कि बुलावा आया या नहीं, सवाल ये है कि हम सुनने की स्थिति में हैं या नहीं। 2026 का रूहानी कैलेंडर सिर्फ यात्राओं की सूची नहीं है, वो एक आईना है जिसमें हमें अपनी तैयारी देखनी है। कई लोग सोचते हैं अभी समय नहीं है, जब जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, जब जिम्मेदारियां कम होंगी। लेकिन बाबा जी ने बहुत स्पष्ट किया है, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, हम खुद को मजबूत बना सकते हैं। और यही आध्यात्मिक मार्ग का सार है। जनवरी की शुरुआत में जब संगत दूर दूर की यात्राओं की तैयारी करती है, तो असल यात्रा शरीर की नहीं होती, वो यात्रा मन से मन की होती है। दुबई हो, मुंबई हो, रायपुर हो या इंदौर, स्थान बदलते हैं लेकिन संदेश नहीं बदलता। नाम में टिके रहो, सिमरन में जुड़े रहो और हुक्म में चलो।
बाबा जी ने कभी ये नहीं कहा कि संसार छोड़ दो। उन्होंने कहा, संसार में रहते हुए संसार से मुक्त रहो। यही सबसे कठिन है और यही सबसे आवश्यक। आज का मनुष्य बाहर से बहुत व्यस्त है, लेकिन भीतर खाली होता जा रहा है। फोन में सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं। जानकारी बहुत है, लेकिन समझ कम होती जा रही है। और इसीलिए सतगुरु बार बार भीतर लौटने को कहते हैं। डेरा ब्यास में फरवरी की सुबह कुछ अलग होती है। ठंडी हवा, धुंध, लंबी कतारें और हजारों मन एक ही दिशा में झुके हुए। वो दृश्य सिखाता है कि जब अहंकार झुकता है तो कृपा अपने आप उतरती है। सवाल जवाब के सत्रों में अक्सर लोग बड़े बड़े प्रश्न पूछते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या है? क्या हम सही रास्ते पर हैं? लेकिन हर उत्तर अंत में एक ही बिंदु पर आकर रुकता है, अभ्यास। बिना अभ्यास सब सुनना व्यर्थ है। बिना अभ्यास सब जानना बोझ बन जाता है। भजन और सिमरन को कामों की बीच की चीज मत बनाइए, उसे जीवन की रीढ़ बनाइए। जैसे सांस चलती है बिना पूछे, वैसे ही नाम चले बिना रुके। नया साल हमसे कोई असंभव मांग नहीं करता। वो सिर्फ इतना कहता है, कल से थोड़ा बेहतर बनो। अगर कल आप जल्दी गुस्सा करते थे तो आज थोड़ा ठहर जाइए। अगर कल आप निंदा करते थे तो आज मौन सीखिए। अगर कल आप सिमरन टालते थे तो आज 5 मिनट पहले बैठ जाइए। यही असली क्रांति है। गुरु हमसे पूर्णता नहीं मांगता, वो प्रयास देखता है। और जहां प्रयास सच्चा हो, वहां दया अपने आप उतरती है। ये मंच किसी संगठन का दावा नहीं करता। ये सिर्फ एक माध्यम है, एक पुल जो बाबा जी की शिक्षाओं और आपके हृदय के बीच जुड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर यहां सुनी कोई बात आपको एक पल के लिए भी अंदर की ओर मोड़ दे, तो समझिए सेवा स्वीकार हो गई। अब अंत में आपसे एक छोटी सी विनती। अगर ये संदेश आपके मन को छू गया हो, अगर किसी एक वाक्य ने भी आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें आज शांति की जरूरत है। इसलिए इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रूहानी संदेश, सत्संग भाव और डेरे से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आप तक नियमित पहुंचती रहें, तो इस चैनल सतनाम धुन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट्स में अपना भाव लिखिए और राधा स्वामी जी लिखना न भूलिए। संगत जी, मालिक हमेशा अंग संग है, बस हमें होश में रहना है। भजन करते रहिए, सिमरन करते रहिए और मालिक की रजा में रहिए। राधा स्वामी जी।